आप लोग सत्य बोलते हो? बोलिए ना, बोलते हो क्या? हाँ या ना? सत्य की क्या परिभाषा है? हैं? क्रोध, लोभ, हास्य, प्रत्याख्यानान्नुवीची भाषणम। जब गुस्सा आता है तो सत्य बोलते हो। अरे बोलिए ना, हम तुम्हारी सब पोल खोल देंगे। हाँ, जितने तुम्हारे राज हैं ना, जितनी तुम्हारी कमियां, सब बता देंगे। सत्य बोल रहे हो क्या? अरे बोलिए ना। द्वेष में बोल रहे हो। किस में बोल रहे हो? क्रोध में बोल रहे हो। क्रोध द्वेष है, तो किस में बोल रहे हो? द्वेष में बोल रहे हो। क्रोध, लोभ, भाई सत्य बता दो, इनाम मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सत्य बोल रहे हो। किस में बोल रहे हो? लोभ में। किस में बोल रहे हो? लोभ में। हंसी हंसी में, है ना? तो जो क्रोध, लोभ, हास्य आदि से रहित होकर के सत्य बोले, वो सत्य सत्य कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्रोध हो गया द्वेष, और लोभ हो गया राग। लोभ हो गया राग, और क्रोध हो गया द्वेष। सत्य कैसा होता है? राग और द्वेष से रहित होता है। सत्य कैसा होता है? राग और द्वेष से रहित होता है। इसीलिए कहा है, वीतरागी सर्वज्ञ दोष बिन सिरजिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जिसमें सबको सुखदानी। किसकी वाणी सत्य कही है? वीतराग की वाणी। कौन से वीतराग की वाणी? सर्वज्ञ की वाणी। कौन से? वीतरागता तो 7वें गुण स्थान से शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ भी अभी पूरा सत्य नहीं कहा है। पूरा सत्य किसके पास है? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, जिनके ज्ञानावरण का नाश हो गया है, जिनके दर्शनावरण का नाश हो गया है, जिनके मोहिनी कर्म का नाश हो गया है। और मोहिनी कर्म के नाश से राग और द्वेष मूल से, जड़ से समाप्त हो गए हैं। किससे? जड़ से। क्या? राग और द्वेष। यदि आपसे कहा जाए अपने बेटे का वर्णन कीजिए, उसकी बुराई करोगे? अरे बोलिए ना, करोगे क्या? नहीं करोगे? हैं? पड़ोसन में बहू हंस रही हो जोर जोर से, तो बोले देख कैसे लड़ रही है। और अपनी बेटी लड़ रही हो, अरे वो तो हंसी हंसी में ऐसे ही बोलती है। बोलिए हाँ या ना? हैं? अपने बेटे का बेटा यदि बोतल से शराब भी पी रहा होगा तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, वो तो पानी पी रहा था, शराब थोड़ी पीता है वो। और दूसरे का बेटा यदि पानी पी रहा होगा, लगता पीना शुरू कर दिया है। अपने बेटे के नंबर कम आ जाएं और दूसरे के बेटे के ज़्यादा, चीटिंग कर ली होगी। पढ़ाई वढ़ाई तो करता ही नहीं है, हाँ घूस भरती होगी, नंबर बढ़वा लिए होंगे। मेरा बेटा तो बिल्कुल पढ़ाई करके पास होता, ना तो चीटिंग करता है और ना बिल्कुल कुछ करता है। मेरा बेटा तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ता है। अरे बोलिए ना, किसका वर्णन चल रहा है? अपने बेटे का। किसका वर्णन चल रहा है? दूसरे के बेटे का। अपने बेटे का वर्णन राग में चल रहा है, दूसरे के बेटे का वर्णन द्वेष में चल रहा है। इसीलिए तुम्हारी वाणी को सत्य वाणी नहीं कहा है। किसकी वाणी को सत्य कहा है? वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन, जिनके 18 दोष नष्ट हो चुके हैं। राग और द्वेष तो खत्म हो ही गया है,
हैं, जिनकी भूख प्यास नींद खेद पसीना राग द्वेष मोह दुख विस्मय अरति सब खत्म हो गए हैं जिनके, उनकी वाणी को उन सर्वज्ञ की वाणी को जो तीनों लोकों को एक साथ एक बार में देख लेते हैं, उनकी वाणी को सत्य कहा है। किसकी वाणी? हम जो शास्त्र पढ़ते हैं वो किसकी वाणी है? वो भगवान की वाणी है। भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला, गणधर ने पाया, गणधर ने कहा तो आचार्यों ने पाया, और जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने शास्त्र लिखे और जो आज हमें पढ़ने को मिल रहे हैं वो उनकी वाणी है। इसीलिए हम उनकी वाणी को मानते हैं, इसलिए हम उसको जिन वाणी कहते हैं। ये नहीं कहते ये आचार्य की वाणी है। किन की वाणी है? जिन वाणी है। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, जो बिना राग और द्वेष के बोलते हैं, उनकी वाणी को सर्वज्ञ की वाणी कहा है, उन्हें जिन कहा है, और जिन की वाणी को जिनवाणी कहा है। इसलिए हम उस जिनवाणी की पूजा करते हैं, इसलिए हम उस जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम उस जिनवाणी को जमीन में नहीं रखते हैं, इसलिए हम उनकी वाणी को ऊपर उच्चासन पे विराजमान करते हैं, इसलिए हम मंगलाचरण करके स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, इसलिए हर मंगलाचरण में पहले भगवान को याद किया जाता है, उसके बाद आगे स्वाध्याय किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी वाणी सत्य है? तुम क्या कहते? हम सत्य सत्य कह रहे हैं, कहते हो कि नहीं कहते? हाँ, हम आँखों से देख के आए, हम सत्य सत्य कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पता चल रहा है कि जब तक राग और द्वेष में बोलोगे तो वाणी भी सत्य हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती, सत्य वाणी हो ही नहीं सकती है। वाणी में भी सत्य आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, वाणी में भी सत्य आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। सत्य धर्म आ जाए वो तो बहुत दूर की बात है, वाणी में भी सत्य आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। वीत राग सर्वज्ञ दोष विन श्री जिन की वाणी, जिन भगवान के आगे क्या लगा दिया? श्री। श्री क्यों लगाया है? अरे बोलिए ना, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। हाँ माता जी, फिर तो सही है। हम तो हमेशा भगवान को अब श्री जिन कहा करेंगे। हाँ, जिनवाणी नहीं कहेंगे, श्री जिनवाणी कहेंगे माता जी। लक्ष्मी का प्रतीक है ना, लक्ष्मी मिल जाएगी। नहीं, श्री शब्द केवल ज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? केवल ज्ञान का प्रतीक है। और केवल ज्ञान जिन्हें हो गया है तो केवल लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, इसीलिए हर मंत्र में श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिनकी अच्छी बुद्धि होती है तो क्या कहते हैं? श्रीमान। मान शब्द प्रयोग किया ना, मान। मान यानी बुद्धि, मान यानी सम्मान योग्य। और जिनकी बुद्धि में श्री यानी ज्ञान है, हर व्यक्ति के आगे श्री नहीं लगाते। जो समझदार होता है, जो प्रतिष्ठित होता है, जो अच्छे काम करने वाला होता है, उनके आगे लगाते हैं श्री। हर कोई के आगे श्री नहीं लगाते। जो ज्ञानवान है उनके आगे श्री लगाते हैं। बोलिए ना, हाँ यह ना, श्रीमान श्रीमती आपको क्या कहते हैं? बोलिए। मति यानी बुद्धि, श्री यानी ज्ञान। जिनके पास में अच्छा ज्ञान है, जिनके पास में अच्छी बुद्धि है, उसको कहते हैं श्रीमती। आप बताइए, अच्छी बुद्धि है कि नहीं है? लड़ने की बुद्धि को अच्छी बुद्धि कहते हैं क्या? उल्टे सीधे जवाब देने की बुद्धि को अच्छी बुद्धि कहते हैं क्या?
दूसरों को दुखी करने वाली बुद्धि को अच्छी बुद्धि कहते हैं क्या? दूसरों को परेशान करने वाली बुद्धि को अच्छी बुद्धि कहते हैं क्या? अपने स्वार्थ में जीने वालों को अच्छी बुद्धि कहते हैं क्या? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले ज्ञान को अच्छी बुद्धि कहते हैं क्या? और हो क्या रहा है? आप श्रीमती हो क्या हैं? पहले तो जो मकान होते थे ना, एक साथ में 7 मकान 8 मकान, अंदर अंदर दरवाज़ा खुल रहा है, अंदर अंदर दरवाज़ा खुल रहा है, एक साथ में सारे मकान होते थे। बीच में जो जगह होती थी उसमें गाय आदि बांध देते थे, उसको सार कहते थे। एक मकान बनाया फिर एक सार बना दी, उसमें से रास्ता दूसरे मकान का खुल गया, फिर दूसरा मकान बनाया फिर सार बना दी, उसमें से रास्ता तीसरे मकान का खुल गया। ऐसे भाइयों भाइयों के मकान एक साथ होते थे। सारी देवरानी जिठानी आराम से एक दूसरे को लेना देना, खाना पीना, मिलके रहना, एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से सपोर्ट करती थी, एक दूसरे के बच्चे का ख्याल रखती थी। और अब वो जाने उसका बच्चा जाने। अब देवरानी जिठानी तो छोड़ो, अब तो पति पत्नी संभालने बच्चे को वही बड़ी बात है। पत्नी कहती तेरा है और पति कहता है तेरा है। अरे बोलिए ना, जब पत्नी से दुखी हो जाती है तो फिर पत्नी सास से कहती तुम्हारा तो वंश है, तुम्हारा तो बड़े संभालो ना तुम ही, मैं तो क्यों संभालूं? अरे बोलिए ना, हैं? पहले तो माँ अपने बच्चे को जान से चिपटा के रखती थी, उसके मुंह से कभी ये शब्द निकल ही नहीं सकता था कि ये तुम्हारा भी तो है, तुम ही तो संभालो। नहीं, कभी नहीं। ऐसी ममता थी, ऐसी ममता थी। और वर्तमान की माताओं की ऐसी कुबुद्धि हो गई है कि अपने बच्चे के प्रति ममता नहीं है उसकी, अपने बच्चे को वो दूसरा समझती है। अपना श्रृंगार, अपना सजना, अपना संवरना, अपना खाना वो पहले चाहिए, बच्चा बाद में है। और पहले की माताएं पहले बच्चे को, चाहे मैं नहीं खाऊंगी लेकिन बच्चे को जरूर खिलाऊंगी। पहले की माताएं ऐसी होती थी। इसको श्रीमती कहोगे, इसलिए पहले श्रीमती होती थी, अब वाइफ होती हैं। क्या अब क्या होती हैं? वाइफ और हस्बैंड होते हैं। क्या होते हैं? हस्बैंड और वाइफ होते हैं। पहले श्रीमती और श्रीमान होते थे, और अब क्या होते हैं? अरे बोलिए ना, हस्बैंड, जिसका हंस हंस के बैंड बजाया जाए, है जिसका। और हंस हंस के तो छोड़ो, अब तो चिल्ला चिल्ला के बैंड बजाती है, डांट डांट के बैंड बजाती है। ऐसा बैंड बजाती है कि बेचारा सोचता भगवान इस जन्म में तो शादी कर ली। इधर पत्नी सोचती है भगवान अगले जन्म में कभी शादी नहीं करूंगी, इधर पति सोचता है हे भगवान अगले जन्म में मुझे साधु ही बनना है, इस जन्म में तो नहीं बन पाए, अगले जन्म में जरूर बनना है। अब इन बच्चों को पाल लूं, बड़ा कर दूं, इसलिए फंसी हूं। मैं तो इनसे जैसे ही फ्री हो जाऊंगी मैं तो माता जी बन जाऊंगी, वो कहता मैं महाराज जी बन जाऊंगा। बोले आजकल के घर के हालात ऐसे हैं कि नहीं है? हैं? बहुत परिवार ऐसे कम होंगे कि जिनके घर में प्यार, सम्मान, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं, एक दूसरे की देखरेख, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, ऐसे बहुत कम परिवार रह गए हैं। इतना अभिमान बढ़ गया है, हर कोई केवल अपने लिए सोच रहा है। तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं, तुम अच्छे से नहीं बोलते हो, तुम मेरे लिए सोचते ही नहीं हो, तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दी, तुमने मुझे में विश नहीं किया, तुमने मुझे ये, इसी में ही लगे पड़े हैं बस। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुमने मुझे खाने को नहीं पूछा, तुमने एक फ़ोन भी नहीं किया, आज मेरा ये है, आज मेरा जन्मदिन है। इसके सिवा उसके पास में दूसरा दिमाग में कोई मैटर है ही नहीं है, केवल अपने अपने लिए है। सामने वाले के लिए क्या करना है ये तो है ही नहीं है, खुद के लिए क्या करना है ये है।
तुम मुझे ऐसा नहीं करते, तुम मुझे होटल नहीं ले जाते, तुम मुझे इतने छोटे से मकान में रखे हो, तुम तो पैसे ही नहीं कमाते हो, मेरे तो कर्म फूट गए, इससे अच्छा तो मैं उससे शादी कर लेती, मैं तो तुम्हारे घर में कहाँ से आ गई, तेरी माँ ऐसी है, तेरा ये बहन ऐसी है। इसमें ही जिंदगी कट रही है। बोलो हाँ या ना? हैं? क्यों? क्यों? अब कारण खोजो। अभी मैंने कहा वीत राग सर्वज्ञ दोष विन श्री जिन की वाणी। भगवान की वाणी सत्य है और राग की वाणी असत्य है। तो ये कौन पैदा कर रहा है कलेश? अब उसकी जड़ में जाओ। भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे बोलिए ना, भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? भगवान तो वीतरागी हैं, भगवान तो वीतरागी हैं। तो वीतरागी होने पे सुख मिलता है क्या? हाँ, अब ये सोचने की बात है। वीतरागी होने के बाद सुख मिलता है या नहीं मिलता है, सबसे पहले ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए, तो हम भगवान के सुख को पहचान पाएंगे। और जीवन में यदि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि वीतरागता से सुख मिलता है, तो हम भगवान को जीवन में कभी भी नहीं पहचान पाएंगे, है ना। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो? अरे बोलिए ना। अभी इस बात में राग है कि द्वेष है? न राग है न द्वेष है। आपको मुझसे राग है कि द्वेष है? मैं तो आपको जानती तक नहीं जानती ना। आपसे मेरा लेना देना नहीं। आप अभी थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी उठाओगे और यहाँ से चले जाओगे। दोबारा कब आओगे मुझे नहीं पता है, कभी मैं आपसे मिलूंगी ये भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रवचन सुना रही हूं। क्यों? मुझे आपसे राग भी नहीं, मैं फिर भी आपका भला चाहती हूं। मुझे आपके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, फिर भी मैं आपका भला चाह रही हूं। अरे बोलिए ना, हैं? हाँ या ना? चाह रहे कि नहीं चाह रही? इसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे, इसकी मुझे आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं है। आप जहाजपुर में दान करोगे, इसकी भी कोई मुझे आपसे अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैं आपको रोज प्रवचन सुनाती हूं। क्यों? राग के कारण या बिना राग के? बिना राग के, ठीक है। सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? सुख मुझे मिल रहा है, सुख आपको तो मिल ही रहा है, मुझे भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई गिर गया और आपने उसे खड़ा किया, आप उसे पहचानते नहीं हो, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, हैं? कोई भूखा बैठा है और आपने उसे रोटी खिला दी, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपने कर दिया, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? ना राग है ना द्वेष है, सुख मिला कि नहीं मिला? जिससे राग द्वेष नहीं है, आपका लड़ाई भी नहीं है और राग भी नहीं है, उसके लिए आपने कुछ किया तो आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? जब एक रोटी खिलाने में सुख मिल जाता है, जब पूरे वीतरागी बन जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा। अभी तो यहाँ जिससे राग करो उससे ही दुख मिलता है। किससे दुख मिल रहा है? दुख कहाँ से आ रहा? मकान से राग किया, दुख मकान से आ गया। सोने से राग किया, कोई छीन के ले गया, चुरा के ले गया, दुख मिल गया। गाड़ी से राग किया, ठुक गई तो दुखी हो गए हैं। बच्चों से राग किया, उल्टे सीधे जवाब सुन लो, इतनी सेवा करी, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी उनकी 10 बातें सुनो। उनसे राग किया, उनकी सुनो। जिससे राग किया उसने दुख दिया। क्या? दुख कहाँ से आया? राग से। अपेक्षा कहाँ से आई? राग से। अपेक्षा किससे करोगे? एक भिखारी से अपेक्षा नहीं करोगे, एक चलते हुए आदमी से अपेक्षा नहीं करोगे, बाजू में पति चल रहा उससे अपेक्षा है। जहाँ राग है वहाँ अपेक्षा है, और जहाँ राग नहीं है वहाँ अपेक्षा भी नहीं है। तो दुख का कारण क्या है?
सामने वाला व्यक्ति या तुम्हारा राग? मूल कारण पे पहुंचो ना। पेड़ खराब हो गया, कैसे खराब हो गया? उसकी जड़ खराब हो गई। जब जड़ खराब होगी तो पेड़ कैसे सही हो सकता है? ऐसे ही दुख का कारण है राग। क्या है? और जितने जितने हिस्से में राग छूटता जाएगा उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। और जिस दिन आपका पूरा राग छूट जाएगा तो आप भगवान बन जाओगे, अनंत सुखी हो जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सामने वाले को दोष देना है या खुद को दोष देना है? सामने वाला होटल नहीं ले जा रहा, बोलिए दुख हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो सामने वाला दुखी कर रहा है या तुम्हारा राग दुखी कर रहा? तुम्हारा मन कर रहा होटल का खाओ, अरे घर में बैठ के शांति से खाओ ना। घर की रोटियां क्या बेकार हैं क्या? जो तुम्हें होटल में मिल रहा अपने घर में अच्छा शुद्ध बनाओ और शुद्ध खाओ ना। क्या होटल लगा रखा है, वहाँ तो पता नहीं आपके लिए पानी छानते कि नहीं छानते, मैदा छानते कि नहीं छानते, उसमें कीड़े भरे हैं, कितने दिन का पुराना आटा, उसमें तिरुला उत्पन्न हो गए हैं, उसमें इल्ली उत्पन्न हो गई और उसकी तुम्हें वो क्या क्या बना के देते हैं और तुम उसको खाते हो और अशुद्ध और खा लिया वहाँ जाके। तो ये कौन खिलाने की इच्छा कर रहा? जीव। कौन? जीव। इसको कंट्रोल कर लो, आधी लड़ाई खत्म। क्या? किसको कंट्रोल करने में? जीव को कंट्रोल करने में घर की आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ना मानो तो 1 महीना के लिए करके देख लो। बच्चे कर लेंगे तो बच्चे सुखी हो जाएंगे और उनकी माँ सुखी हो जाएगी, और माँ कर लेगी तो उसका पति सुखी हो जाएगा, उसकी सास सुखी हो जाएगी। बोलिए ना, हैं? तो करोगे कंट्रोल? हैं? महीने में 29 दिन होटल का नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता क्या? खाएंगे की बात नहीं कर रही मैं। महीने में 29 दिन होटल का नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे। और जो आपकी शादी वादी में जाते वो अलग चीज़ है, जो निमंत्रण आदि होता है वो अलग चीज़ है ना। होटल जाके पर्टिकुलर नहीं खाएंगे, ऐसा नियम हो सकता है क्या? जो लोग रोज़ रोज़ जो व्यापारी हैं उनकी छोड़ के, क्योंकि आप लोगों को कई बार बाहर जाना पड़ता है, उनकी छोड़ के। अब हाथ उठाओ कौन कौन नियम ले सकता है? महीने में 29 दिन होटल का नहीं खाएंगे। उठाइए हाथ, अब मैं देख रही हूँ। गुड़िया ले ले बेटी, तुम खुद कह के नहीं जाओगी, कोई ले जाएगा या बात अलग है, वो अलग है, ठीक है? तुम खुद नहीं जाओगे, अपने आप से नहीं कहोगी, ठीक है? हाथ उठाओ। हाँ, यहाँ वाले महीने में 29 दिन होटल के भोजन का त्याग। वाह, वो युवाओं ने भी हाथ उठाए बेटे, आपने ही नहीं उठाया। हाँ, अच्छा, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। देखो यहाँ देखो कितने लोगों ने उठा लिया है, टीवी वाले भी उठा लें। 29 दिन का त्याग, ठीक है? बहुत बढ़िया। आपने हाथ नहीं उठाया? उठा लिया था? अच्छा, अरे भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज बड़ी आपने हाथ नहीं उठाया, बहुत बढ़िया। अब आपकी ये समझ लो कि 29 दिन की लड़ाई खत्म। कितने दिन की लड़ाई खत्म? लड़ाई ही तो खत्म करना है ना। क्या खत्म करना है? कलेश ही तो खत्म करना है ना। तो होटल से संबंधित जो कलेश था वो खत्म हो गया 29 दिन का। कितने दिन का? 29 दिन का, ठीक है? अब तीर्थ यात्रा के अलावा कहीं और बाहर घूमने के लिए परेशान नहीं करोगे। महिलाओं से ये निवेदन है, महिलाओं से, अपने पति को तीर्थ यात्रा के अलावा कहीं और जाने के लिए यदि वो ले जाते हैं तो चले जाना, लेकिन तुम परेशान नहीं करोगे। ऐसा कौन कौन कर सकता? वो हाथ उठाए। परेशान नहीं करना है, जिद नहीं करना, नहीं तुम तो कहीं ले जाते ही नहीं हो, तुम तो केवल मंदिर मंदिर ले जाते हो। हाँ, हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। ये दोनों गुड़िया, तुम जिद नहीं करना, ये कह रहे तुम्हारे ऊपर की बात कर रही, जिद नहीं करना। हाथ उठाओ,
जल्दी से लड़कियां तो जरूर हाथ उठा लें। आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ हाँ, जितने टीवी में देख रही हैं महिलाएं वो भी हाथ उठा लें। देखो पुरुषों को मैं सुखी कर रही हूँ, आप लोगों को सुखी करने का रास्ता बता रही हूँ। आप भी सुखी हो जाओगे और ये भी सुखी हो जाएंगी, है ना। जिद नहीं करना, ले जाते हैं चले जाना, लेकिन आप दिन भर उनके पीछे मत पड़ना। तुम कहीं नहीं ले जाते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, परेशान मत करना। तीर्थ यात्रा के अलावा और कहीं की कहना, और उसमें सबसे पहले कहाँ आना है? जहाजपुर। कहाँ आना है? जहाजपुर आना है। कल नाते पोते महाराज दही गांव से बस आई थी रात में, आज वो बिजौलिया जाके रुके। उनका यहाँ रुकने का बहुत मन था, मगर उनने सारी बुकिंग कर दी। तो वो क्या क्या बता रहे थे, बोले माता जी उसमें 100 सवारी में से 50 सवारी इस नाम से आई है कि जहाजपुर ले जाओगे तो चल रहे हैं, नहीं तो नहीं जा रहे हैं। बोले 50 सवारी केवल इसलिए आई थी कि जहाजपुर चलो तो चल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और बोले रुकने नहीं मिल रहा, सबका इतना दिल दुखा, इतना दिल दुखा। बोले मजबूरी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो रुकना तो हमें यही था। और आप लोग पुण्यशाली हैं कि रुकने का भाव भी बनाया और रुक भी गए। और बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं, एक दिन को आते हैं 2 दिन रुकते हैं, बोले सब कैंसिल। जितना अच्छा यहाँ लग रहा है इतना अच्छा कहीं भी नहीं लगता है। बोले यहाँ तो कहीं खड़े हो जाओ, कहीं बैठ जाओ और भगवान के सामने बैठ जाओ तो फिर क्या कहना है? तो आप लोगों ने भाव भी बनाया और रुकने का भी आपको मिल गया। तो बंधुओं, कल मुझे करीब 1 घंटा वो इतने परेशान हुए, माता जी हम रुकना चाहते हैं मगर बस हमारे यहाँ का हो नहीं पाया रुकने का, नहीं तो हम रुक जरूर जाते। नाते पोते वाले, दही गांव वाले, दही गांव वाले, मैं दही गांव नाते पोते महाराष्ट्र वालों की बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही। आप तो पुण्यवान हैं, आपने सोचा भी और हो भी गया, है ना। हाँ, शादी की छूट है चाहे कहीं भी हो, है ना। हाँ, शादी की छूट है चाहे कहीं भी हो, है ना। हाँ चलिए, तो सुखी होने का रास्ता मैंने क्या बताया, कहाँ से है? सामने वाले को मार पीट के चिल्ला के लड़ाई करके है या अपना राग कम करके है? अपना राग कम करके है। पंचेंद्री के विषयों से, भोगों से जितना जितना राग कम होगा मन उतना शांत होगा, और मन जितना शांत होगा उतना सुख होगा। भोगने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। और प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जिन जिन चीज़ों को आप छोड़ते हैं उन चीज़ों से संबंधित जितना कलेश था, लड़ाई थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और जब वो खत्म होगी तो शांति आएगी। और भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया तो पूरी शांति आ गई। अब भगवान का सुख पहचान गए कि भगवान का सुख कैसा होता है। बस वैसा सुख हमें भी लेना है। चलो घर में रह के ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मगर इच्छाएं और आकांक्षाओं को कम करके थोड़ा सुख प्राप्त तो कर सकते हैं। नहीं तो भगवान के भक्त होने का मतलब ही खत्म हो गया। नहीं तो तुम काहे के भक्त हो कि सारे दिन इच्छाएं पैदा करते हो और झगड़ा करते हो, फिर तुम भक्त किस बात के हो? तूने ये क्यों नहीं बनाया, तूने ये क्यों नहीं बनाया, तू ये क्यों नहीं करती। हाँ, पुरुष भी कम नहीं है, जब झगड़ा करने पे आते तो फिर ये भी कर लेते हैं। महिलाएं भी तो कम तो है ही नहीं है, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है। अच्छा, महिलाएं ज़्यादा हैं? देखो मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा झगड़ा करती हैं। ऐसा है ना, इनके पास में घर में रहती हैं तो काम ज़्यादा होते नहीं, तो दिमाग में फिर वही गूंजता रहता। अब धीरे धीरे ये धर्म करेंगी तो झगड़ा भी कम हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत धर्म करती हैं।
नहीं बहू, जिनको आप धर्म सिखाओगे, धर्म के संस्कार डालोगे, बचपन से राग और द्वेष का मतलब सिखाओगे, वो बड़े होके वैसा ही बनेगा। तुमने सिखाया नहीं होगा, ये तुम्हारी कमी है। हाँ, आजकल के बच्चे मोबाइल की मानते हैं, मैडम की मानते हैं, टीवी के कलाकारों की मानते हैं, घर वालों की नहीं मानते हैं। नहीं बच्चे, ऐसे मत किया करो, घर में बड़ों की बात मान लिया करो, उन्हें दुखी नहीं किया करो, है ना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे बच्चे सब मान जाएंगे, मैंने कह दिया है, ठीक है। हाँ, अब आप तो उम्र बड़ी हो गई, इनसे राग कम कर दो तो आप सुखी हो जाओगे। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कौन सा? पुकारे आज तुझे, कल सुना दूंगी, कल सुना दूंगी। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा, अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनिवारे अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, हो हो हो। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में नमन का, फूलों में चमन का, और बड़े ध्यान से सुनने में भजन का। ये भजन यदि वास्तव में आत्मा से मैंने गाया और आपकी आत्मा में पहुंचेगा तो बहुत परिवर्तन आएगा, है ना। मैं कल पूरा सुना दूंगी, ठीक है। तो मैं नूपुर का, आने वालों में एतमादपुर का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का, बड़ा ही महत्व है। अकोला, अकोला, अच्छा। नहीं पीने में कोको कोला का, क्या? नहीं पीने में कोको कोला का, और संतों की समाधि में डोला का, और आने वालों में अकोला का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। खामगांव, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खामगांव का। बड़ा ही महत्व है। सिरौली, हिंडोली, अच्छा। सोनागिर में डोली का, रजाई की खोली का, और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, मुंबई, महीनों में मई का,
घर में छुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। हटा, अच्छा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में हटा का। बड़ा ही महत्व है। बरहन, अच्छा, हीरे के कण का, सोचने में मन का और आने वालों में बरहन का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। दाहोद, बच्चे के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। चौपड़ा, अच्छा, भोजन में बड़ा का, मसालों में खड़ा का और आने वालों में चौपड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नौगांव, सुधरने में भाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में नौगांव का। बड़ा ही महत्व है। जावलिया, जावली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में जावली का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। फिरोजाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा बात? फरीदाबाद, अच्छा, नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सौहार्दपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सौहार्दपुर का। बड़ा ही महत्व है। तम्बाकू खाते हैं? तम्बाकू, अच्छा, कुत्ते में कूकू का, सब्जी बनाने में चाकू का और छोड़ने में तम्बाकू का। बड़ा ही महत्व है। इनका राग ज़्यादा है तम्बाकू से। अब ये सुखी होना चाहते हैं तो राग कम कर दें, और नहीं होना चाहते हैं तो अंतिम समय तक, जब अंतिम समय क्या मांगेंगे? थोड़ी सी तम्बाकू दे दे। ये रोटी नहीं मांगेंगे, हलवा पूड़ी नहीं मांगेंगे, क्या मांगेंगे? थोड़ी सी तम्बाकू दे दे। अब ये समाधि करना चाहते हो तो छोड़ दें, नहीं करना चाहते हो तो मैं क्या कहूँ? ये तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। चलिए अब आगे आ जाइए भैया वहाँ पे। तरुण जी, श्यामलाल जी, कुसुम, नहीं ना, आनंद कुमार जी, कुलदीप, सादर जय जिनेन्द्र।